नमस्कार दोस्तों, आज मैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर अपनी तीसरी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स यहां तक हमने बात कर ली थी। हम यहां से आगे चलेंगे और आज डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जैसे हम एटॉमिक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नंबर्स जो है वो असाइन करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, जो उनकी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। सेम उसी तरीके से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी जो उनसे रिलेटेड कंजर्वेशन लॉज हैं उनको स्टडी करने के लिए हम कुछ नंबर्स डिफाइन करते हैं। उन नंबर्स को क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स को यदि आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री पार्टिकल, जो डिस्क्राइब करते हैं कंजर्व क्वांटिटीज इन क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिकली दीज आर द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक सेट हम डिफाइन करते हैं हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए, जो कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटीज की बात करता है इन हाई एनर्जी फिजिक्स, और इन नंबर्स को हम जो है वो क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द रेस्ट मास। जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं या कोई भी पार्टिकल है, यदि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो वाई वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टेंस कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ जो है वो मास होगा। तो वाई वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टेंस उसका कुछ मास होगा, और जो भी उसका मास होगा वो बहुत डिफरेंट, कम या ज्यादा हो सकता है। मगर जब हम हाई एनर्जी फिजिक्स पे बात करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम रिलेटिविस्टिक थ्योरी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी और मास को निकालने के लिए। जो जनरल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, E इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m0 स्क्वायर C4 प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर। m0 रेस्ट मास पार्टिकल का, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड P इज द मोमेंटम। इस फॉर्मूले से हम उसकी एनर्जी या मास को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, पार्टिकल एट रेस्ट। यदि पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी तो नेचुरली उसका जो मोमेंटम है वो जीरो होगा, और इस फॉर्मूले से हम P की वैल्यू यहां जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास E की वैल्यू जो है ये m0 इंटू C स्क्वायर आएगी। इसको हम रेस्ट मास एनर्जी बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। और यहां से यदि आप मास निकालना चाहें तो ये m0 इट इज इक्वल टू E अपॉन C स्क्वायर। ऐसे जो है रेस्ट मास हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हम जनरल बात करते हैं, कुछ एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जैसे फोटॉन या न्यूट्रिनो। तो ये दोनों पार्टिकल ऐसे हैं जो रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा जो है वो मोशन में ही रहते हैं। इसका मतलब इन दोनों पार्टिकल्स का जो मास है, रेस्ट मास है, वो जीरो है। तो जब रेस्ट मास जीरो होगा, इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे m0 की जगह पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा E इट इज इक्वल टू P इंटू C। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं जो मोशन में हैं, उनका हम मास यहां से इस फॉर्मूले से जो है वो निकाल सकते हैं। और अधिकतर केसेस में जो मास हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको एनर्जी अपॉन C स्क्वायर के यूनिट में जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। आप देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेस्ट मास 0.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर के यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, मींस एनर्जी अपॉन C स्क्वायर। तो पार्टिकल फिजिक्स में या हाई एनर्जी फिजिक्स में मास इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ एनर्जी अपॉन C स्क्वायर। तो अलग अलग वैल्यू, अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, वो याद करनी पड़ेगी या यहां पे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट बेसिक आइडिया जो है वो आपको होना चाहिए कि रेस्ट मास क्या चीज होती है। नाउ नेक्स्ट चीज दैट इज द चार्ज। हमने जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिस्कस किया, उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में यदि हम देखें तो कुछ न्यूट्रल्स हैं, कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है।
तो जो भी कोई पार्टिकल होगा या तो वो न्यूट्रल होगा, यदि न्यूट्रल है इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर चार्ज जीरो है। यदि कोई पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, मगर जो भी चार्ज होगा दैट विल ऑलवेज बी क्वांटाइज्ड। हमेशा चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है एंड कंजर्व होता है। कंजर्व एंड क्वांटाइज्ड, ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। जब हम कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब हुआ किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज आइदर प्लस और माइनस ऑफ द चार्ज ऑन द सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना जो है वो चार्ज होगा। जैसे हम कहते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो यही होगा प्लस साइन के साथ। यदि हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन है तो वो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जहां कहीं भी चार्ज होगा या तो जीरो होगा या प्लस ई के बराबर होगा या माइनस ई के बराबर होगा। और जो कोई भी प्रोसेस होगा, जो कोई भी इक्वेशन आप लिखेंगे, उस इक्वेशन में टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। यदि हम एग्जांपल ले लें कि मान लो एक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रॉन और साथ में एक पॉजिट्रॉन निकलता है और पॉजिट्रॉन के साथ जो है वो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो आप देखेंगे प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है +1 होता है, ये जीरो है, और यहाँ पे इट इज अगेन +1, और ये न्यूट्रल होता है तो जीरो। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो सेम है, जो पहले था रिएक्शन से और जो बाद में था, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं दे आर आइदर न्यूट्रल और हैविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बट चार्ज is always quantized, means charge is always multiple of the charge on a single electron with positive or negative sign, and total charge of the process always remains conserved. तो ये दूसरी चीज होगी, पैरामीटर या क्वांटम नंबर हो गया, that is called as the charge. अब हम तीसरी बात करते हैं, it is the न्यूक्लियॉन नंबर। जनरली हम जो न्यूट्रॉन्स हैं, हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन्स और एक प्रोटॉन्स। ये न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये दो ही तरह के जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। इनको कलेक्टिवली हम एक वर्ड जो है वो न्यूक्लियॉन इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूक्लियॉन का मतलब हुआ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हम जानते हैं, जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल है और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मगर हम ये कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, दीज आर जस्ट द टू स्टेट्स ऑफ सेम एंटिटी। एक ही चीज के दो पक्ष हैं, मींस टू स्टेट्स, टू फॉर्म कह लो या टू स्टेट्स ऑफ सेम एंटिटी, मींस एक ही चीज के दो पक्ष हैं। और यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है, उसको यदि हम n कहें, कैपिटल N, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ये हमेशा जो है वो कंजर्व रहते हैं, सेम रहते हैं। तो कोई भी एलिमेंट आप लेंगे उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है हमेशा सेम रहेंगे, और उसको हम क्वांटम नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल इक्वेशन ले लें, एक रिएक्शन ले लें कि मान लो न्यूट्रॉन है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन, तो साथ में जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। अब इस रिएक्शन में आप देखें, न्यूक्लियॉन नंबर की बात करें तो ये न्यूट्रॉन है तो इसका न्यूक्लियॉन नंबर हम 1 कहेंगे, ये प्रोटॉन है इसका 1 हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियॉन नहीं है तो इसका 0, और ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये नहीं है तो इसका भी 0। कहने का मतलब जो न्यूक्लियॉन होगा उसको हम क्वांटम नंबर n जो है उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे, और जो नहीं होगा उसकी वैल्यू जो हम 0 लिखेंगे। तो ये दो क्वांटम नंबर की वैल्यूज आ गई। न्यूक्लियॉन नंबर 1 होगा उनके लिए जो न्यूक्लियॉन है, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन या उनके एंटी पार्टिकल, और जो नहीं होंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा उनके लिए हम 0 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है रिएक्शन से पहले और बाद में भी 1 है, मींस सेम है। यहाँ पे आप चार्ज की बात जो हमने पहले की वो भी की जा सकती है। न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 है,
एंटी न्यूट्रिनो के ऊपर 0 है तो आप देखेंगे प्लस माइनस 1 ये 0 हो गया, तो यहां से टोटल 0 और रिएक्शन से पहले भी 0, तो टोटल जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो सेम रहेगा और उसको हम 1 कहेंगे यदि वो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, और इसके अलावा कोई भी है तो हम उसको 0 कहेंगे। न्यूक्लियॉन नंबर के बाद जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, इट इज कॉल्ड एज द लेप्टॉन नंबर। हमने क्लासिफिकेशन में डिफरेंट तरह के लेप्टॉन्स जो है वो डिस्कस किए थे, तो ये जो लेप्टॉन नंबर है इसको हम जनरली जो है वो L से रिप्रेजेंट करते हैं, L। और ये जो L है ये 3 तरह की वैल्यूज, क्वांटम नंबर 3 तरह की वैल्यूज हम असाइन करते हैं, +1, 0 या फिर -1। जितने भी लेप्टॉन्स हैं उन सभी के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है, मियॉन लेप्टॉन है, और न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ये, या म्यू न्यूट्रिनो या टॉ नेगेटिव, ये जितने भी लेप्टॉन्स हैं उनके लिए हम लेप्टॉन नंबर की वैल्यू जो है वो 1 असाइन या +1 जो है वो असाइन करते हैं। उसी तरह से जो एंटी लेप्टॉन्स हैं, जब हम एंटी लेप्टॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिट्रॉन, देन म्यू पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो और म्यू एंटी न्यूट्रिनो। इस तरह के जो पार्टिकल्स होंगे उनके लिए हम -1 लिखेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो अदर्स हैं, उन सभी के लिए जो इलेक्ट्रॉन नंबर है उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए 1, एंटी इलेक्ट्रॉन के लिए -1, और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनके लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। कोई भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में लेप्टॉन नंबर, जो लेप्टॉन नंबर है L, हमेशा जो है वो कंजर्व रहेगा। आप उस इक्वेशन में देख सकते हैं कि L कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन जो है वो ठीक है, फिजिबल है। यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब वो फिजिबल नहीं है। तो सिंपल क्राइटेरिया है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए +1, एंटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए -1, और जो उसके अलावा दूसरे हैं उनके लिए 0। उसी तरह से हमारे पास एक और क्वांटम नंबर है जिसको हम कहते हैं बैरियन नंबर। अब यदि हम बैरियन नंबर की बात करें, बैरियंस में 2 तरह के पार्टिकल्स आते हैं। एक न्यूक्लियॉन्स मींस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और साथ में जो है वो हाइप्रॉन्स। ये दोनों मैंने डिस्कस किए थे। तो 2 तरह के जो पार्टिकल्स हैं उनको मिलाकर के हम कहते हैं बैरियंस, और इनको डिफाइन करते हैं एक नंबर से जिसको हम कहते हैं बी बैरियन नंबर। तो सेम उसी तरीके से हम यहां पे बी बैरियन नंबर के लिए स्पेसिफाई करते हैं, और इसके लिए हम वैसे ही 3 वैल्यूज डिफाइन करते हैं। +1 यदि वो बैरियन है, तो हम उसके लिए जो है वो +1 असाइन करेंगे। बैरियन में आप देखेंगे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लैम्डा है, सिग्मा, तीनों हो गए नेगेटिव, सिग्मा नॉट, सिग्मा पॉजिटिव, फिर ये कैस्केड बताया था जाई पार्टिकल, और साथ में ओमेगा, ये सारे हाइप्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स हैं। इन सभी को हम बैरियंस बोलते हैं। तो इन सभी बैरियंस के लिए +1 होगा। -1 होगा एंटी बैरियंस। यदि वो एंटी पार्टिकल्स हैं, एंटी बैरियंस हैं, तो -1 होगा। जैसे आप प्रोटॉन एंटी पार्टिकल, एंटी न्यूट्रॉन, लैम्डा नॉट एंटी पार्टिकल, सिग्मा माइनस एंटी पार्टिकल, जो भी होगा, मींस जो एंटी बैरियन है उसके लिए हम माइनस यूज करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरे पार्टिकल्स होंगे जो बैरियंस नहीं है, उन सभी के लिए हम जो है वो 0 जो है बैरियन नंबर अप्लाई करते हैं। कोई भी रिएक्शन, कोई भी डीके प्रोसेस है, उसमें जो बैरियन नंबर है वो हमेशा जो है वो कंजर्व रहता है। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस या डीके प्रोसेसेस हैं, उन डीके प्रोसेसेस में बैरियन नंबर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहां 2 तरह के क्वांटम नंबर, एक लेप्टॉन्स के लिए लेप्टॉन नंबर और दूसरा बैरियन के लिए बैरियन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, इट इज कॉल्ड एज द स्पिन क्वांटम नंबर। यदि हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, वो एलिमेंट्री पार्टिकल जो है एक तरह का स्पिन मोशन पोजेस करते हैं। दे पोजेसेस द स्पिन मोशन।
जैसे अर्थ है, अर्थ हमारे एक एक्सिस के चारों तरफ जो है वो घूमती है। जैसे ये अर्थ है, तो ये अर्थ जो है वो एक एक्सिस के चारों तरफ जो है वो ऐसे स्पिन करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है। वैसे ही जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक एक्सिस के अबाउट में जो है वो घूमते हैं, मूव करते हैं। और वो जो मूव करना है उसको हम जो है वो एक क्वांटम नंबर असाइन करते हैं, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है पार्टिकल्स को। एक हम कहते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिन पार्टिकल की स्पिन इंटेरिगल मल्टीपल होती है। इंटेरिगल मल्टीपल, इंटेरिगल मल्टीपल का मतलब हुआ 0, 1, 2 इस तरह से। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था फोटॉन, ग्रेविटॉन, मिजॉन, डब्ल्यू जेड वेक्टर बोसॉन्स, वो सारे के सारे जो है वो बोसॉन्स हैं। तो इन सभी की स्पिन को हम इसलिए इंटीजर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरह की जो कैटेगरी है उसको हम जो है वो फर्मियॉन्स कहते हैं। जो फर्मियॉन्स हैं वो पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन जो है वो हाफ इंटेरिगल मल्टीपल होती है। जो हाफ इंटेरिगल मल्टीपल होगी और जिसमें एफडी स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल की जाएगी, उनको हम जो फर्मियॉन कहेंगे। इसमें अधिकतर जो लेप्टॉन्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। जो स्पिन है इज ऑलवेज कंजर्व, स्पिन इज कंजर्व, हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है इन स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में जो स्पिन है वो हमेशा जो है वो कंजर्व रहती है। स्पिन के बाद हम एक और क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं। इट इज कॉल्ड एज द आइसोस्पिन क्वांटम नंबर। जो हमारे पास आइसोस्पिन क्वांटम नंबर है, इस आइसोस्पिन क्वांटम नंबर में हमारे पास जो मल्टीप्लेट्स होते हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें एक या दो पार्टिकल्स होते हैं अकेले, कुछ पार्टिकल डबलेट में होते हैं, कुछ ट्रिपलेट में होते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो मल्टीपल स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आइसोस्पिन डिफाइन करते हैं टू रिप्रेजेंट मल्टीपल स्टेट्स या मल्टीपल स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द टू स्टेट्स ऑफ सेम एंटिटी, तो ये मल्टीपल स्टेट होगी। कुछ ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट, अकेले अकेले होते हैं। सिंगलेट स्टेट में आपका लैम्डा आ गया, सिग्मा आ गया, इस तरह के पार्टिकल्स। कुछ ऐसे हैं जो डबलेट स्टेट में होते हैं। डबलेट स्टेट में जैसे के मेजॉन, के नॉट और के पॉजिटिव, फिर के नेगेटिव और के बार। उसी तरह से जैसे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये एक डबल स्टेट है, ये एक डबल स्टेट है, ये डबल स्टेट है। और उसी तरह से ट्रिपलेट स्टेट भी होती है, मींस जो तीन सेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें सिंपल एग्जांपल यदि पाई मेसॉन्स लें, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, फिर सिग्मा पार्टिकल, सिग्मा हाइप्रॉन्स हैं, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा जीरो, तो ये ट्रिपलेट स्टेट्स हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि इनकी जो स्पिन्स हैं, डबल स्टेट में जो भी होंगी इनकी स्पिन 1/2 होगी, 1/2 1/2। जो ट्रिपलेट में होंगे 1, 0 और -1। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला निकालने के लिए आइसोस्पिन IS इट इज इक्वल टू QP, दैट इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल, माइनस चार्ज, एवरेज चार्ज ऑफ द स्टेट। मतलब जैसे डबलेट है या ट्रिपलेट है तो उनका एवरेज चार्ज कितना है वो हम इसे माइनस कर लेंगे। QP मीन चार्ज ऑफ द पार्टिकल और Q बार मीन्स जो एवरेज चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल हम निकालना चाह रहे हैं कि आइसोस्पिन IS, आइसोस्पिन ऑफ प्रोटॉन। जब हम आइसोस्पिन ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं, QP प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, +1, तो ये 1 हो गया, माइनस। यदि आप एवरेज चार्ज की बात करें, प्रोटॉन जो है वो डबलेट सेट है दो का, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, प्रोटॉन का चार्ज 1, एवरेज निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2, इट इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब प्रोटॉन की जो आइसोस्पिन है वो 1/2 है। उसी तरीके से यदि आइसोस्पिन हम निकालना चाहें न्यूट्रॉन की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये जो पार्टिकल हमारे पास है 0 और ये हमारे पास वैल्यू जो है ये -1/2। यहां पे न्यूट्रॉन की निकालनी है
तो न्यूट्रॉन के केस में सॉरी इसमें जो चार्ज है न्यूट्रॉन का क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो हो गया और ये आ गया जीरो माइनस प्लस 1/2। जीरो चार्ज न्यूट्रॉन का, 1 प्रोटॉन का, 2 से डिवाइड किया मींस एवरेज, तो 0 माइनस 1/2। इसका मतलब न्यूट्रॉन की जो आइसोस्पिन है इट इज 1/2। उसी तरह से हमारे पास पाई मेसॉन्स होते हैं। तो यदि हम मान लो आइसोस्पिन निकालना चाहते हैं पाई पॉजिटिव की, अब जो पाई पॉजिटिव है उसका चार्ज कितना है, 1 माइनस, अब एवरेज चार्ज लेना है, इसमें 3 है, एक का चार्ज है 1, दूसरे का है -1, तीसरे का है 0 डिवाइड बाय 2, ये हो गया एवरेज चार्ज। तो यहां से इन दोनों को हम 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। यदि आप चाहते हैं कि आइसोस्पिन ऑफ पाई नेगेटिव, तो पाई नेगेटिव की क्या होगी, अब नेगेटिव है चार्ज जो हमारा है उसका -1 माइनस, और ये इट इज 1 - 1 प्लस 0/2, ये सेम आएगा। तो इसकी आइसोस्पिन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। तो इस तरीके से हम जो है वो आइसोस्पिन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो एक सेट होता है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं डबलेट या ट्रिपलेट में, उनकी स्पिन एक होती है और उनको हम डिफरेंशिएट करने के लिए एक और क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम जो है वो आइसोस्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वांटम नंबर है, इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर की यदि हम बात करें, स्ट्रेंज मैंने कहा था कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम स्ट्रेंज पार्टिकल्स बोलते हैं। बेसिकली दे आर द के मेसॉन्स या क्योन्स कहते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, एंड डीके बाय वीक इंटरेक्शन। जनरली जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जिस इंटरेक्शन से पैदा होते हैं उसी इंटरेक्शन से डिके होते हैं, मगर ये स्ट्रॉन्ग से प्रोड्यूस होते हैं और वीक से जो है वो डिके होते हैं, और साथ में ये पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह का जो इनका स्ट्रेंज अजीब बिहेवियर है, इसके कारण इनको हम जो है वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहते हैं। इसमें आपके के मेसॉन्स, लैम्डा, सिग्मा, जाई, इसको हम यहां पे डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेंजनेस को डिफाइन करने के लिए हम एक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, इसको एस से डिफाइन करते हैं। इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी जो पार्टिकल जो है वो नॉन स्ट्रेंज है तो उसके लिए वैल्यू जो है वो 0 होगी। यदि स्ट्रेंज है तो उसके लिए वैल्यू जो है वो +1 होगी। स्ट्रेंज पार्टिकल में जनरली के पॉजिटिव या के नॉट, ये दो आते हैं। उसके बाद इस -1 होती है कुछ के लिए, जैसे लैम्डा नॉट, सिग्मा तीनों ही, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा 0, इनके लिए -1। -2 कैस्केड या जाई जिसको हम कहते हैं उसके लिए -2 होती है, और -3 होती है ओमेगा के लिए। तो ये डिफरेंट तरह के स्ट्रेंज पार्टिकल्स और उनकी डिफरेंट वैल्यूज जो है वो बता दी मैंने। और ये जितनी भी वैल्यूज बताई हैं ये अपोजिट होंगी, अपोजिट फॉर एंटी पार्टिकल्स। इनके जो एंटी पार्टिकल्स होंगे उनके लिए ये वैल्यू जो है वो अपोजिट हो जाएगी, और जो इस ग्रुप में नहीं आएंगे उन सभी के लिए वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब ये स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर निकालने के लिए भी हम एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एस, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर एस, इट इज इक्वल टू 2 × Q चार्ज माइनस IS, इट इज द आइसोस्पिन, माइनस B/2, B क्या है, बैरियन नंबर। सपोज करो हमें जो है वो ये सिग्मा नेगेटिव है एक पार्टिकल, हमें इसका स्ट्रेंजनेस नंबर निकालना है, तो S इट इज इक्वल टू 2। पहली बात, इसका जो चार्ज होगा वो क्या है, -1, और यहां पे जो इसकी आइसोस्पिन है अभी कैलकुलेट की थी, इसकी आइसोस्पिन है -1, तो ये हो जाएगा माइनस पहले से है और एक हो गया -1 माइनस B। जैसे ये जो पार्टिकल है हमारे पास, ये बैरियन की कैटेगरी में आता है, तो ये बैरियन नंबर 1 है इसका, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करें इसको, तो स्ट्रेंजनेस नंबर जो है इसकी -1 आएगा। उसी तरह से किसी भी दूसरे पार्टिकल का यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस सिंपल फॉर्मूले को यूज करके आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये सिंपल प्रोसेस है स्ट्रेंजनेस निकालने के लिए। आप इनके जो नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर्स हैं, उनको याद रखें। वो जो है वो बीच में जो है वो यूज होंगे, आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो यूज होगी। नाउ नेक्स्ट इज हाइपर चार्ज। जो हाइपर चार्ज क्वांटम नंबर है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर बाय एंड इट इज द ट्वाइस ऑफ एवरेज चार्ज। जो भी चार्ज होता है उसको डबल करेंगे तो उसको हम जो उसका हाइपर चार्ज कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास डबलेट का सेट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इनका एवरेज यदि हम चार्ज निकालेंगे, प्रोटॉन का है 1 और न्यूट्रॉन का 0 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 1/2। और इसका यदि हाइपर चार्ज चाहिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू बार मीन्स 2 इंटू 1/2 और ये वैल्यू आ गई 1। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाइपर चार्ज y इट इज आल्सो इक्वल टू s प्लस बी। यदि आपको स्ट्रेंजेस्ट नंबर मालूम है और बैरियर नंबर मालूम है तो आप यहां पे इनकी वैल्यूज पुट करके हाइपर चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं। जो हाइपर चार्ज है इट इज ऑलवेज कंजर्व इन वीक इंटरेक्शन। ये कंजर्व होता है वीक इंटरेक्शन में एंड ऑलवेज इन इंटेग्रल मल्टीपल। और जब भी होगा, जैसे आप देख रहे हैं +1 -1 -2 -3, तो ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, इट इज ऑलवेज इन इंटेग्रल मल्टीपल। तो ये मैंने 9th क्वांटम नंबर बताया हाइपर चार्ज। अब नेक्स्ट इट इज पैरिटी। जो वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे मूव्स विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी एंड वेरी हाई वेलोसिटी। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बड़ा कम होता है और जो बड़े तेजी के साथ चलते हैं, दे आल्सो पोजेसेस द वेव करेक्टर। और वो जो वेव करेक्टर है, उस वेव करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेव फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वेव फंक्शन है, जब हम इस वेव फंक्शन से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक हम क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं P, दैट इज पैरिटी। ये जो क्वांटम नंबर है पैरिटी, बेसिकली इट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये दो बातों पर डिपेंड करता है, वन दैट इज द पोजीशन एंड अनदर दैट इज द स्पिन, या वी कैन टेक कॉल इट एज स्पेस एंड टाइम। हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है साई, यदि हम उसमें रिफ्लेक्शन कर दें, मींस आर की जगह हम -r पुट कर दें, यदि वो वैल्यू साई आर के बराबर ही आती है हर एक पॉइंट के ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि भाई वो जो पार्टिकल है दैट पोजेसेस द इवन पैरिटी। और वहीं पर यदि ये वैल्यू जो है वो -(साई_r) के बराबर आती है, तब हम कहेंगे कि दैट पार्टिकल पोजेसेस द ऑड पैरिटी। तो जो पैरिटी की वैल्यू इवन है मींस +1 लेंगे और माइनस नेगेटिव है तो -1 लेंगे। आप देखेंगे इवन पैरिटी जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, लैम्डा है, सिग्मा है, जाई है, ओमेगा है, इनके लिए जो है वो 1 होती है। और इनके जो एंटी पार्टिकल्स हैं, जो भी मैंने ऊपर लिखे, इनके जितने भी एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो इसकी वैल्यू है वो -1 होती है। इसके साथ आप ले सकते हैं फोटॉन है और ग्लियॉन है, ये कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके लिए भी पैरिटी की वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने 10 तरह के क्वांटम नंबर्स की आपके साथ बात की, जिसमें चार्ज की बात की, मास की बात की, स्पिन की बात की, आइसोस्पिन की बात की, लेप्टॉन नंबर, बैरियन नंबर और हाइपर चार्ज, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर और पैरिटी। तो जो भी मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है, किसके लिए क्या वैल्यू होती है, वो आपने जो है वो ठीक तरीके से समझना है और लर्न करना है। क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कंजर्वेशन लॉज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें जबानी याद होना चाहिए कि किस पार्टिकल के लिए बैरियर नंबर की वैल्यू 0 है या 1 है, या स्पिन किसकी 1/2 है और किसकी 1 है। ये सारा जो डिफरेंशिएशन आपको हो जाना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंजर्वेशन लॉज की जो है वो बात कर पाएंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें।